अब ना मैं गागा को बाहर लेके निकली हूँ। मौसम बड़े मज़े का, हवा चल रही है यहाँ पे। आजकल अर्ली फॉल शुरू हो गया, सो धूप में थोड़ी सी गर्मी होती है, वैसे छाँव में जो है वो अच्छा मौसम है और हवा चल रही है आज। तो मैं को बस वॉक करने लेके निकली हूँ। उसके साथ मैं यहाँ पे जो हमारे एक ना देसी ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ जाऊँगी। वहाँ से एक तो मैंने चीज़ें उठानी है तो वो लेके आती हूँ। मैं सोच रही हूँ कीमा निकाल लूँ। कीमा चिकन का पड़ा है फ्रिज में, उसको निकाल के मसाला लगा के मैं तो उसको कबाब बनाती हूँ। ये देखें कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और वो जो पत्तों की जो एक आवाज़ होती है ना, इट फील्स सो पीसफुल। इतनी खामोशी है यहाँ पे। और गाइस मैंने आपको कुछ आगे रखा के जाना है तो अच्छा, लड्डू ने कुछ आगे दिखाना है भाई। हमें क्या दिखाना है गाइस? ये ना ये खुदा ये इनकी क्यारी ना इतनी खूबसूरत लगती है। खुशबू है इसकी यार। ये वो फूल है, ये जो पाकिस्तान में भी होते थे, इनको हम लोग बोलते थे चमेली। नो, इसको हम बोलते थे कुत्ता फूल। आई नो इट्स सो फनी, क्योंकि इसका जो मुंह है ना वो इस तरह खुल जाता था, पर ये बिल्कुल उस तरह के लग रहे हैं। ये इसका नाम रखा हुआ था स्कूल में। गाइस को भी मैंने कहा या वो इट्स लाइक वो जो पाकिस्तान में न्याज होती है, ये वो है। ऑलराइट लेट्स गो गाइस। लड्डू पहुंच गया मुझसे पहले ही। हाउस मस्ट हैव झाड़ू। खोलो तो सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? गागा उठ गई है। गागू को क्या चाहिए? इसने मांगना है जूशू है गागू। मामा जूशू। अच्छा, यहाँ से ना मैंने उठाने हैं मसाले। I'm gonna go with चपली कबाब। और गागा मेरी रोना शुरू हो गई है। हेलो। एंड आई नीड, और मुझे चाहिए धनिया। यू हैव? या आई नीड द फ्रेश वन। एक दे दे, एक बंच धनिया का। यस मामा जूशू। कब जा जूशू? जूशू जूशू पीकबू पीकबू जी। उर्दू घर पे बोलते हैं तो इसको आती है भाई। दुबई में सीखा। अच्छा। दुबई में तो ऐसे ही आप चले जाओ तो लगता है जैसे आप ना अपने मुल्क में आ गए। हर बंदा उर्दू बोलने लग जाता है आपके साथ। इधर क्या है ना, इधर कोई किसी के हाथ के बात भी नहीं करता। नहीं करता। दुबई में हम लोग चलता होता है, वो लगता है अपना कंट्री है। इधर उधर हाँ। अपना कंट्री है, सब फील नहीं होता कि आप बाहर आए हो। लोग देख के हंस के बात करे, भाई किधर जा रहे हैं? हाँ। इधर आ बैठ चाहते हो। बट इधर क्या है ना, लोग हंसता भी नहीं हंसते। बल्कि अगर आई कांटेक्ट भी होगा तो वो देखते नहीं है। ऐसे देखते, और ऐसे नीचे देख के चलता है। आपका सामने उधर सैंडल पर है, बंदा पर है, ये ना दे डोंट केयर। आई कांटेक्ट नहीं। हाँ, मैं तो 2 साल हुआ, इसके लिए मैं सोचता हूँ मुझे इधर जिंदगी ऐसे 10 साल कम हो जाएगा लोगों को। हाँ दैट्स ट्रू। बिल्कुल नहीं नहीं, दिल खुल के बात ही नहीं करेगा, नहीं करता। और आपको देखेगा तो लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, आप सही कह रहे हैं। हैं। लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है और इतने स्ट्रेस हैं तो आपकी जिंदगी वैसे कम हो जाती है अगर ऐसा नहीं जी, मैंने 2-3 घर भी है तो भी भागते रहते हैं ना। हमारे यहाँ पे बंगालियों की दुकान है, इतने अच्छे लोग हैं। अभी बल्कि मुझसे बात कर रहे थे वही कि यहाँ पे जिंदगी जो है ना लोगों की। जी बेटा, भैया। और भैया को ना एक फ्री लॉलीपॉप मिला है। यस गागो, जब कोई देता है कोई चीज़ तो क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो वही हम बात करते हैं कि आगे ज़िंदगी इतनी स्ट्रेसफुल है, कोई एक दूसरे को देख के बात नहीं करता, अपने दिल की बात नहीं करता। मैं आपको बताया था यहाँ पे अर्ली फॉल शुरू हो गया। ये जो बड़े बड़े गमले हैं, ये वाले, ये फ्लावर्स, ये जो पौधे हैं ना वो फॉल में लगते हैं। लोगों ने ऑलरेडी ख़रीद के रख दी हैं। फॉल के सीज़न में सब लोगों के, मोस्टली लोगों के घरों के बाहर इस तरह के पौधे नज़र आते हैं। Smell what? That. Let me smell it. Oh yeah, that's mint. वो वहाँ पे मिंट लगा हुआ है, किसी ने बाहर लगाया हुआ है। Yeah, that's mint. Yeah. वो पक गया, आई थिंक। दिखाना, let me see. ये पक गया तो इसके ना बीज बन गए और फ्लावर आ गए।
नाइस, ऐसे होते हैं खूबसूरत से पुदीने के फ्लावर्स। हमारे भी हो रहे नाइस हैं। नाइस कैश लड्डू। हाय मिसी। मिसी ने ना भैया से लॉलीपॉप ले लिया और मेरे सीढ़ी छोड़ दिया। लॉलीपॉप। भैया की लॉलीपॉप थी कागू नन्नू। अरे लॉलीपॉप खा दिया। शो के शेयर करके खाते हैं ना, छोटी बहन है। ये लड्डू ना यहाँ छुप के गागा से जूस पी रहा है बेचारा बैठ के। बेटा आराम आराम से पियो, एंजॉय करके पियो। छुप के बैठा हुआ है मामा कि कहीं गागा ना इसको देख रहे तो गागा भी मांगेगी यश गागू। काको बैगेट दी। अच्छा जी, क्या बातें करती हो, मामा को समझ ही नहीं आती। मामा नहीं भैया कहाँ है, भैया कहाँ है? भैया भैया मिल गया मामा जी। टूशू। जोशु देखा देख लिया, कागा ने भैया को देख लिया। चल दे दो, बैरा के साथ शेयर कर लो। मैं तो पूरा पी गया। कोई बात नहीं, और पी लो, थोड़ा सा बस शेयर कर लो। मामा दे रहे हैं बेटा, वेट। भैया ओके हियर यू गो। आराम से आराम से आराम से। Imagine I was doing the whole thing. और अब हम आ गए हैं जनाब यहाँ पे शॉपिंग करने। शॉपिंग हमने करनी है काका के लिए। यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, सो हम क्या करते हैं कि सीज़न के शुरू में ही इसकी जो भी कपड़े जूते व्हाट्सो एवर लेना होता है वो हम ख़रीद लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी बेटी अपनी नानी के साथ मदरसा स्टोर में इंटर हो रही है। मैं तो मोस्टली ऑनलाइन शॉप करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऐसी मंगवाई हैं ऑनलाइन जिनका साइज़ काका को फिट नहीं आया, तो मेरी अम्मा ने बोला कि चलो भाई स्टोर में जाके इसकी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन जैसे स्टोर में एंटर हो, तो इतनी खूबसूरत घर की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आईं। चाहे मैं लूँ या ना लूँ ये और स्टोरी है, लेकिन मैंने देखनी ज़रूर थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो पूरा डिस्प्ले है, ये सारी चीज़ें मेड इन इंडिया हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी कलरफुल और अट्रैक्टिव हैं कि चाहते ना चाहते भी मैं इनको देखने खड़ी हो गई, ठीक है। रिगार्डलेस कि अभी मैंने काका की सारी शॉपिंग करनी है। सो यहाँ पे बड़े खूबसूरत ये जार थे, काफ़ी हैवी थे। और यहाँ पे इतना खूबसूरत वाइट और ब्लू में जो लो सिटिंग बेंच होता है, जैसे कि पाकिस्तान में मोड़े होते थे, मुझे देख के मोड़ों की याद आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने काका को बैठाया हुआ था, आराम से अपनी कार्ट में बैठी हुई थी, शॉपिंग कार्ट में। और मैं जनाब वन आफ्टर अनदर सारी चीज़ें देख रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि अच्छा कोई चीज़ मेड इन इंडिया है। अब मेड इन पाकिस्तान तो हार्डली कोई चीज़ देखने को मिलती है। सो इसी तरह से आपको लगता है इन चीज़ों को देख के जैसे आप पाकिस्तान में ना शॉपिंग कर रहे हो, उस तरह से आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इतनी कोई खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट टाइप प्लेट है, उस पे सितारे मोती लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरी नज़र इन कुशन्स पे पड़ी है। पता नहीं क्यों मुझे कुशन देख के ना शादी का सीज़न याद आ गया इतने खूबसूरत कुशन, उसके ऊपर हाथ से कढ़ाई हुई है, मोती सितारा और इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। इतनी खूबसूरत यहाँ पे घर की चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे स्टोरों पे आप जाओ तो आपको देख के लगता है कि यार आप ले लो, चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे ट्रेंड बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं। आप एक माह बाद स्टोर में जाएंगे, आपको पूरा स्टोर डिफरेंट देखने को मिलेगा। है गागू, ओए हैप्पी, ओए गागू, हैप्पी। कम बैक। Mama यस यश कागा। आगे नहीं जाना। आगे ओए मामा कागा। अच्छा, पहली बार मेरी बेटी आई है शॉपिंग करने, इनफैक्ट मैं नहीं आती तो इसने कहा ना था। बहुत एक्साइटेड, हर चीज़ फेंक रही है नीचे, लेकिन शुक्र है कि प्लास्टिक की हैं और ग्लास की नहीं है। सो फाइनली मैं यहाँ पे शुरू करने लगी हूँ इसकी शॉपिंग, इसकी चीज़ें जो मैंने लेनी है। सो मैं यूँ यहाँ पे इन्फेंट के सेक्शन में सारी चीज़ें देख के ना मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं पहली बार इसकी चीज़ें न्यू बॉर्न एसेंशियल ख़रीदने गई थी। यू जस्ट नेम इट, मैं इतनी चीज़ें घर लेके आई थी और मैं लेने सिर्फ कपड़े गई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें ना एसेंशियल हैं, आप नहीं कह सकते कि नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं। सो एनीवे ये पूरा रैक है बच्चों के कपड़ों का, स्पेसिफिकली बच्चियों का, लड़कियों का। और अब मैं इस रैक में वो कपड़े देखूंगी जो इसके साइज़ के हैं। अच्छा, कपड़े देखने के बाद ना मैं देखने गई कि मेरी अम्मी और गागा कहाँ पे, और ये मुझे मिले यहाँ पे होम सेक्शन में। होम सेक्शन में भी इतने मज़े की चीज़ें रखी हुई थी, सीनरीज, पेंटिंग, वॉल डेकोरेशन, लैम्प्स, एरिया रग्स, यू जस्ट नेम इट। लाइक मुझे ये चीज़ें देख के लगता है कभी कभी कि मैं ना अपने घर की सारी चीज़ें उठा के बाहर फेंक दूँ और ये सारी चीज़ें जो है ना दोबारा से नए तरीके से सेटअप करूँ। लेकिन फिर इसी अर्ज को कंट्रोल करना इतना स्मार्टनेस होती है सो मैं उस सेक्शन से निकली और फिर मैं यहाँ आ गई
गागा के जूते देखने। अच्छा, मैंने इसके ऑनलाइन 2-3 पेयर मंगवाए हैं और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा साइज़ इसको फिट आता है। फॉर एग्जांपल मैंने साइज़ 4 मंगवाया था, वो इसको छोटा था। फिर मैंने साइज़ 5 मंगवाया, वो इसको बड़ा था। सो मुझे उस तरह से ऑनलाइन कोई जूते सही फिट वाले, या कह लो कि जो सही अच्छी तरह से वो पहन सके, वो मिले नहीं हैं। सो यही मेन वजह थी यहाँ आने की। अच्छी बात है कि हमारे साथ है। सो अब मैं इसको पहना के देखूंगी बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे लेके जाते थे जूते लेने के लिए, और वो हमें पहना के, ना सिर्फ पहना के बल्कि चलने को बोलते थे कि चलो भाई जूते पहनो और चल के दिखाओ दुकान में कि जूते फिट हैं या नहीं। सो वही मैं करने लगी हूँ। सो यहाँ पे मुझे कार्टर के जूते इसके लिए अच्छे लगे हैं, ये वाले। इसके ऊपर से स्ट्रैप है वेलक्रो टाइप, लेसिस नहीं है, लेसिस सिर्फ डिज़ाइन के लिए हैं। सो ये कि पहनने करने में इसको ईजी रहेगा। सो यहाँ पे ना कार्ट, हमने अपनी शॉपिंग कार्ट भर लिया चीज़ों से, और अब हम लगे हुए हैं लाइन में इसको पे करने के लिए। ठीक है, 2 बजे मैं स्टोरों में शॉपिंग नहीं करती। एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता, दूसरा जब मैं स्टोरों में आ जाऊँ तो मैं वो चीज़ें भी ले लेती हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से मैं स्टोरों में इन पर्सन जाना अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन आज मुझे गागा के लिए आना पड़ा ताकि मैं जो सारा मटेरियल है, जो साइज़ है, जो कपड़ा है, उसको अच्छी तरह से देख के ना फिर ख़रीदूँ। एंड प्लस रिटेल थेरेपी, राइट? हम सबको ही, मुझे तो लगता है कि रिटेल थेरेपी पसंद होती है, और जब भी कभी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो कभी कभी कर लेनी चाहिए। सो यहाँ पे बस हम लोग ये सारी चीज़ें पे करे थे। गागा का पेशेंस हो रहा था ख़त्म कि मुझे उतारो इस शॉपिंग कार्ट में से। सो अम्मा इसको लेके जा रही हैं बाहर, एंड जस्ट लाइक दैट वी एंडेड अप विद 8 शॉपिंग बैग्स। सो घर वापस आके यहाँ पे जो मैं मसाला लेके आई थी सुबह बच्चों के साथ जाके, अब बारी थी उसको इस्तेमाल करने की। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बहुत मज़े की एक चीज़ बनाने लगी हूँ, और वो है चपली कबाब चिकन के कीमे के। वैसे तो अच्छे लगते हैं नो डाउट बीफ के कीमे के, लेकिन अगर क्विकली बनाने हों और आपको घर में धुआं धुआं और उस तरह से ऑयली किचन नहीं आपको चाहिए, तो चिकन चपली कबाब इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे मैंने क्या किया था, कीमे को अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसको रख दिया था ड्राई होने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये सब डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ शान का वो जो डब्बे वाला मसाला मिलता है वो। अच्छा, वो लोग ना बहुत ब्लेस्ड हैं जो सारे मसाले घर में बनाते हैं। इवन गरम मसाला भी लोग घर में बनाते हैं। आई मीन हेड्स ऑफ टू यू गाइस। लेकिन हम यहाँ पे रेडी टू यूज़ डब्बे वाला मसाला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मसाला डालने के बाद ना मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अंडा, और इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा मसाला, नमक, मिर्च व्हाट्सोएवर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मसाले में सब कुछ है। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि इस मसाले में अनारदाना है कि नहीं। इसमें अनारदाना भी है, अगर आपको एक्स्ट्रा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। सो इसमें मैंने पूरा अंडा डाला है, उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, इस कबाब की अच्छी बात ये है कि आप इसको 3 से 4 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हैं इस पूरे मिक्सचर को, और जब भी आपको चाहिए कबाब आप उसको निकालें, कबाब बनाएं और उठा के वापस रख दें फ्रिज में। आपको इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको फ्रीज़ करिए कभी नहीं। लेकिन आप इसको बना के फॉर एग्जांपल इसको फ्राई करके और फिर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। सो इस सारे मिक्सचर को अगर आप चाहें तो कबाब की शेप दे के इसको आप फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इसको आप फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, ये मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालने लगी हूँ ऑयल, ऑलिव ऑयल। सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आप बटर का इस्तेमाल करें, मक्खन का, लेकिन मेरे पास अभी था नहीं, सो आई एम गोइंग विद दिस ऑलिव ऑयल। अच्छा, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, जैसे अभी मेरे पास शॉर्ट है, मुझे अभी बनाने हैं, सो इस मसाले को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका टेस्ट अगर आप जल्दी से मिक्स कर लें तब भी अच्छा आता है। सो मैं भी बस कुछ ऐसे ही करने लगी हूँ। लिटरली मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको आपने मिक्स अच्छी तरह से करना है, और मेक श्योर कि जो प्याज है ना वो बारीक बारीक काटें। अगर प्याज ज़्यादा हुए तो फिर आपके जो वो कबाब की शेप है ना वो नहीं आएगी, आपके कबाब टूट जाएंगे। अच्छा, मुझे मेरी अम्मा को लग रहा था कि अंडा कम है। सो अंडा जो है ना वो बाइंडिंग के लिए, और उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है। खैर, सो बाइंडिंग के लिए मैंने एक और इसमें अंडा ऐड कर दिया, और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग इज़ द की। यहाँ पे अब मैं निकाल के रख दूँगी फ्रिज में, जो हमारा कोई 2-3 दिन आराम से चलेगा। और जो थोड़ा-सा मैं रख लूँगी इसी परात में, और इसके अभी मैं 2-3 कबाब बना के घर वालों को दूँगी, एंड ऑफ कोर्स खुद भी खाऊँगी। अच्छा, मज़े की बात, मेरी गागा भी ये कबाब खा लेती है, सो मैंने इतने ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं किया। ये कबाब आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। इट्स वेरी ईज़ी फॉर देम टू चू, और उस तरह से उनके जो प्रोटीन है वो भी पूरी हो जाती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस सारी मैरिनेशन को 3 से 4 घंटे लगा के तो फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास मेरी तरह टाइम नहीं है और अभी बनाने हैं,
सो इसका टेस्ट तब भी अच्छा आएगा। सो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और अब इसकी मैं छोटी सी बॉल लेके उसको अच्छी तरह से गोल शेप दे के फिर इसको फ्लैट कर लूँगी। ठीक है, कबाब बनाने ना बड़े आसान है, लेकिन तब तक जब तक आप बनाना लें। और ये जो परफेक्ट साइज़ होता है ना कि हर कबाब का एक साइज़ हो, वो आपको रिपीटेडली बनाने से आते हैं। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि कोई कबाब बड़ा है कोई छोटा है, विच इज़ फाइन। एट एंड ऑफ द डे आई थिंक कबाब कबाब है। सो दैट वाज माय डे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।